बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। सबसे पहले बात उत्तराखंड सरकार की करते हैं। तो देहरादून में ये खबर है, धामी सरकार 2.0 को आज 3 साल पूरे हो गए। सुबह 11 बजे से रोड शो का आयोजन देहरादून में होना है, जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे और परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही सरकार के 3 साल पूरे होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। वहीं धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व सीएम, प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद होंगे। और वहीं तस्वीरें सामने आई हैं, ये अभी की तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह की ये तस्वीर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइकिलिंग करते हुए देहरादून की सड़कों पर। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को देहरादून में साइकिलिंग करते हुए। आज उनकी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं। ये दूसरा कार्यकाल बतौर सीएम धामी के। इससे पहले वाले कार्यकाल में उन्हें बहुत कम वक्त मिला था, जिसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। धामी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 3 साल पूरा हो रहा है। और ऐसे में आज प्रदेश भर में कई अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन होना है। सरकार अपने 3 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। और इसी बीच आज इस वक्त देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो देहरादून की सड़कों पर साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कई साइकिलिस्ट भी मौजूद हैं, उनके साथ धामी भी साइकिलिंग करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए। मौसम पूरी तरह से साफ है। देहरादून में आप देख पा रहे हैं धूप खिली हुई है और खूबसूरत वादियों के बीच साइकिलिंग करते हुए सीएम और ये तमाम साइकिलिस्ट। तो सीएम कैंप कार्यालय से ये रैली रवाना हुई है, बाइसिकल रैली, जिसमें खुद सीएम धामी साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री के ये रैली रवाना हुई। सरकार के 3 साल पूरा हो जाने के बाद जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो जनता के बीच रखा जाना इस वक्त उद्देश्य सभी कार्यक्रमों का। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब मुख्यमंत्री ने बाइसिकल रैली को हरी झंडी दिखाई और खुद भी एक साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े। सख्त नकल विरोधी कानून ये बड़ी उपलब्धियों में से एक है। दंगा रोधी, धर्मांतरण विरोधी कठोर कानून, वहीं लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कानून लाया गया। धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। वहीं अवैध मदरसों पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। ये तमाम उपलब्धियां हैं। यूसीसी उपलब्धियों की लिस्ट में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप भू कानून की बात, रिकॉर्ड 20,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। ये उपलब्धि भी गिनाई जा रही है। सीएम धामी की सरकार की ओर से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिए गए। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। औद्योगिक क्रांति के लिए 30 से अधिक विभागों में तैनाती की गई। तो ये वो तमाम उपलब्धियां हैं जो धामी सरकार की ओर से जनता के बीच रखी जा रही हैं। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जो बाइसिकल रैली इस वक्त निकली है, जिसमें धामी भी नजर आ रहे हैं, कहां से कहां तक इस रैली को जाना है और इस रैली का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैंने कहा धामी सरकार को 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया और खुद मुख्यमंत्री साइकिल रैली में बाकायदा साइकिल चलाते हुए उन्होंने भी शिरकत की। ये साइकिल रैली यहाँ से और मसूरी तक जाएगी और फिर मसूरी से वापस देहरादून लौटेगी। इसके बाद 8 बजे से फिट इंडिया रन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। यहाँ भी मुख्यमंत्री फ्लैग ऑफ करेंगे।
और उसके बाद 11 बजे से मुख्यमंत्री का रोड शो है। रोड शो के साथ मुख्यमंत्री परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां पर आज के कार्यक्रम का मुख्य आयोजन किया गया है। और यहीं से मुख्यमंत्री अपने 3 साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए परेड ग्राउंड से राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। और आज पूरे प्रदेश भर में भी सभी जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें विकास पुस्तिका का भी यहाँ पर विमोचन होगा। और इस विकास पुस्तिका में पिछले 3 सालों में सरकार ने क्या कुछ काम किए उनका पूरा उल्लेख इस पुस्तिका में मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आज राज्य की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे परेड ग्राउंड के मैदान से, और आगे अगले 2 साल का सरकार का क्या रोड मैप है इसको भी मुख्यमंत्री जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। जी, बाकी के लोग हैं वो साइकिल लेकर आगे बढ़ते हुए, और जैसा कि आपने बताया कि देहरादून से मसूरी जाएंगे, फिर मसूरी से लौटेंगे देहरादून, तो एक लंबी यात्रा इस रैली को कवर करनी है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग जाएगा या इससे ज़्यादा भी लग जाएगा। ये बताइएगा कि ये जो तमाम लोग हैं जो साइकिल रैली में दिख रहे हैं, क्या ये साइकिलिस्ट हैं या ये सभी भी बीजेपी से ही जुड़े हुए लोग हैं? नहीं, ये आम लोग हैं जो अपने हेल्थ को लेकर अलर्ट रहते हैं। समय समय पर सरकार की ओर से भी, प्राइवेट एनजीओ की ओर से भी यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, चाहे वो मैराथन दौड़ की बात हो या साइकिलिंग की बात हो या ट्रैकिंग की बात हो। इसमें शहर भर के विभिन्न युवा इसमें शामिल हो रहे हैं जो रुचि रखते हैं साइकिलिंग में। तो कुछ दूर तक मुख्यमंत्री भी बाकायदा साइकिल चलाकर उनके साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी का उत्साहवर्धन भी किया, और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री एक दौड़ को भी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं जो राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होगी। जी, तो कई सारे कार्यक्रम हैं आज उत्तराखंड में, देहरादून में। धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। 23 मार्च यानी कि आज धामी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जबकि बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं शनिवार को सीएम धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियों को रखा। सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के साथ अवैध मदरसों पर भी एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज पर भी एक्शन लिया जाएगा। सीएम धामी ने अपने 3 साल के काम के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को कहा कि उम्मीद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जनता से जो जनादेश मिला था उसी के अनुरूप हम वादों को पूरा करने की कोशिश में। उसको लेकर हमने काम किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव हम चला रहे हैं। जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अवैध मदरसे, हमने इसको खाली करने का संकल्प लिया है। यह अभियान हमारा चल रहा है और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक पूरी तरह से देवभूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं होते। जब तक हम पूरी तरह से अवैध कब्जों को हटा नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलेगा। इसके साथ ही हमने राज्य के अंदर निवेश आए, निवेश नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के उद्योग समूह यहाँ आने से नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,55,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हमारे विभिन्न निवेशकों के साथ, उद्योग समूह के साथ हुए थे, जिसमें 80,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर आज काम प्रारंभ हो गया है। चाहे वो लैंड जिहाद के मामले हो, लव जिहाद के मामले हो या थूक जिहाद हो, इन सब पर हम कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन हमने इसको कभी किसी वर्ग विशेष से जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। हमने कहा कि भाई लोगों ने हमसे, आप ही लोगों में से कई बार लोग हमसे पूछते थे कि आप किन्हीं विशेष लोगों के लिए कर रहे हैं क्या। तब हमारा कहना था कि हमारा राज्य ये बहुत प्रेम पूर्वक आपस में रहने वालों का राज्य है। यहाँ एक सभी लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में बहुत सबके संबंध हैं। हम तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी चीज इलीगल है उसको हम कानून के दायरे में ला रहे हैं। कल यानी कि शनिवार को सीएम धामी अल्मोड़ा में थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल कार्यक्रम में सीएम ने जनता को 3 साल की उपलब्धियां बताई। हालांकि तेज बारिश की वजह से जनसभा जल्द ही खत्म करनी पड़ी। सीएम धामी ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया था उसका हम सम्मान कर रहे हैं और सभी वादों को पूरा कर रहे हैं।
इसके ऊपर हम आगे बढ़े हैं। विकास के प्रकरण हो, बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं। धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे कर चुकी है और इस कार्यकाल के दौरान कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे कुछ तस्वीर बदल चुकी है, कुछ बदलने वाली है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की ये तस्वीर पिछले 3 साल में बदली है। चौड़ी सड़कें, खूबसूरत चौराहे इस तेजी से बढ़ते शहर की नई पहचान बन चुके हैं। यही नहीं, भांबर की बढ़ती आबादी और इलाके को पानी पहुंचाने के लिए तकरीबन 40 सालों से अटके जमरानी बांध और कई सालों से रुके स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही सिटी फॉरेस्ट पार्क की शुरुआत और रुके हुए चिड़ियाघर को भी मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ तक कि कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशील तिवारी में कैथ लैब बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम तो जो अभी जमरानी बांध जो निर्णय हुआ है लोकसभा में और संसद में, वो लगता है कि मुझे लगता है कि हल्द्वानी की तस्वीर को निश्चित रूप से उससे बदलेगी। दूसरा, जो हमारा जो रुका हुआ था कई दिनों से, कई सालों से, उस पर भी मुझे लगता है निर्णय हो गया है। ये उपलब्धियों की जितनी भी चर्चा की जाए खत्म नहीं होगी। ऐसा मुख्यमंत्री जो सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक काम करता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, निश्चित रूप से 3 साल में उपलब्धियों का मार लगा हुआ है और इसलिए इस बार कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं। धामी सरकार 3 साल बेमिसाल। जाहिर है, सरकार से जुड़े लोगों को सरकार का काम ऐतिहासिक लग सकता है, लेकिन खास बात यह है कि हल्द्वानी के आम लोगों को भी पिछले सालों में हुए काम खूब प्रभावित कर रहे हैं। लोग इन कामों को शहर के लिए शुरुआत बता रहे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया है हमारे शहर हल्द्वानी में सिटी फॉरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सिटी के बीच में एक हम जंगल का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रीन बेल्ट यहाँ पे डेवलप की जाए और पेड़ यहाँ पे लगाए जाए। दरअसल हल्द्वानी की बदलती हुई तस्वीर के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी को दिया हुआ तकरीबन 2200 करोड़ का वो पैकेज है, जिससे शहर में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे शहर की तस्वीर तो बदल रही है, साथ ही लोगों को भी सड़क, सीवर, पानी जैसी बेसिक सुविधाओं का भी फायदा मिल रहा है। धामी सरकार के 3 साल की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने जो वादे किए वो जनता के सामने भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो अब धरातल पर दिखने लगे हैं और धीरे धीरे इनका फायदा भी जनता तक पहुंचने लगेगा। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। इधर अवैध मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन भी लगातार एक्शन में है। शनिवार को कुल 13 मदरसों को सील किया गया, जिसमें मंगलौर में 4, भगवानपुर में 4, ढंडेरा में 3 मदरसों को सील किया गया। वहीं लक्सर में भी 2 मदरसे सील किए गए हैं। आपको बता दें, हरिद्वार में 3 दिनों से कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार के डीएम का कहना है कि जिले भर में 60 से ज्यादा अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया था। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे इन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, 1 महीने पहले हमने सर्वे कराया था, तो उसमें 60 से ऊपर अवैध चिन्हित किए गए थे। तो लगभग 1 महीने का समय भी उनको मिल गया है कि कागज वगैरह पूरे कराना, रजिस्ट्रेशन जिसकी कमी थी वो पूरा करा ले। इसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं पूरा किया है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितने? इधर विकासनगर के पचवादून में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई जारी है। एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन जारी है। शनिवार को शेरपुर में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई करते हुए एमडीडीए की टीम ने शिमला बाईपास रोड पर 2 जगहों पर अलग अलग कार्रवाई की। 25 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करने की एमडीडीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। पिछले लंबे समय से अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की टीम लगातार ध्वस्तीकरण कर रही है। इधर बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को दिन दहाड़े गुलदार को गांव वाले बस्तियों के पास घूमते देखा। गांव वालों ने
जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि गुलदार कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय और मवेशियों पर हमला भी कर रहा है। हाल ही में गुलदार को घरों के पास मंडराते देखा गया, जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने ये बताया है कि गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उसे जल्द ही पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार में नशे के काले कारोबार का खुलासा हुआ। रानीपुर कोतवाली पुलिस, ANTF यूनिट और ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त कार्रवाई में लाखों नशीली गोलियां पकड़ी गई हैं। सलेमपुर स्थित एक गोदाम में दवा बिक्री की आड़ में नशे का काला कारोबार चल रहा था। छापेमारी के दौरान मिली निशानदेही पर टीम ने देहरादून स्थित दूसरे गोदाम पर भी छापेमारी की, जहां से करोड़ों की लाखों गोलियां और इंजेक्शन बरामद हुए हैं। पुलिस ने शमशेर और अनिल नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार और देहरादून में गोदाम बनाकर युवाओं को नशे की सप्लाई कर रहे थे। थाना और NTF की पुलिस, इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर और नशीली दवाइयाँ जिनको अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था उनको पकड़ा है, जिसमें लगभग 3.5 लाख कैप्सूल्स पकड़े गए हैं और ये रानीपुर एरिया में पकड़ा गया है, गैस प्लांट चौकी एरिया में। ये इनकी कीमत करोड़ों में है। इसमें 2 अभियुक्त भी है और हमने क्राइम नंबर 120/25 2025 दर्ज किया है रानीपुर थाने में। नैनीताल पालिका की कई एकड़ जमीन पर सालों से कब्जा जमा है। पहले सस्ते लीज पर जमीन दी गई और अब लीज पूरी होने के बाद भी पालिका को जमीन वापस पाने में पसीने छूट रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि करोड़ों की जमीन पर आज भी कब्जा है। नैनीताल पालिका की कई एकड़ भूमि से आज भी कब्जा हटाना किसी मुसीबत से कम नहीं हो रहा है। सालों पहले लीज पर दी गई 94 नजूल संपत्तियों में से 79 की लीज खत्म हो गई है, जो आज भी निजी लोगों के हाथ में है। शहर के चारों तरफ फैली इन संपत्तियों में क्लब भी है, तो कुछ संपत्ति स्कूलों के कब्जे में है। वहीं धर्मशाला, मंदिर, पोस्ट ऑफिस समेत कई के पास है, तो कुछ पालिका की जमीनों पर ठेकेदार, मिस्त्री, धोबी तक काबिज हैं। इनमें 68 संपत्तियां व्यक्तिगत रूप से लोगों को दी गई हैं, जबकि 26 संपत्तियां नामिक शैक्षणिक संस्थान, क्लब, कब्रिस्तान समेत अन्य संस्थाओं के नाम दर्ज है। सरकार की संपत्तियां हैं, सरकार उनको अपनी कस्टडी में ले, अपने पोजीशन में ले और आज तक उनकी लीज ओपन लीज नहीं करा रखी है। जो लीज धारक है वो उनसे एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और उनसे उनका उपयोग कर रहे हैं तथा मोटा मुनाफा करा रहे हैं। सरकार के राजस्व में भारी क्षति हो रही है उससे। दरअसल इन नजूल भूमि को 30 साल से लेकर 90 साल तक की लीज पर दिया गया था, जिसमें 1980 के बाद अधिकांश की लीज खत्म हो गई है। तो इतने साल बीतने के बाद ना तो पालिका इन संपत्तियों पर कब्जा ले सकी, ना ही लीज रिन्यू कर सकी। प्राइम लोकेशन पर कब्जे जमाए ये कब्जेदार सरकार को चूना लगाकर खुद चांदी काट रहे हैं। अब पालिका इन सभी को नोटिस जारी कर खाली कराने का अल्टीमेटम दे रही है। उसमें से 50 परिसंपत्तियों को पालिका ने सत्यापन करवा लिया है। उन परिसंपत्तियों पर जो भी लोग काबिज हैं उनको नोटिस जारी होगा पालिका की तरफ से। यदि नवीनीकरण कराते हैं तो उस संबंध में देखा जाएगा। बहरहाल कई तो ऐसी संपत्तियां भी हैं जिनकी लीज आजादी से पहले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इन 70 सालों में भी पालिका इनको वापस नहीं ले सकी। ये वो संपत्तियां हैं जो चंद रुपयों में है। हालांकि अब इन संपत्तियों को लीज पर फिर देना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर सरकार इनको लीज पर देना चाहती भी है तो ओपन टेंडर ही करने होंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में भारतीय सेना की 14 डोगरा रेजिमेंट ने शनिवार को अपनी प्लैटिनम जुबली धूमधाम से मनाई। देहरादून कैंट में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद थे। 78 सालों की सेवा और बलिदान के इस गौरवशाली परंपरा को सलाम करने के लिए सैकड़ों पूर्व अधिकारी और जवान भी शामिल हुए। साल 1948 में स्थापित 14 डोगरा रेजिमेंट ने कई युद्धों में बाहरी देशों से देश की रक्षा की। ये रेजिमेंट न केवल सीमा पर बल्कि आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और आपदा राहत में भी अहम भूमिका निभाती है। एक गर्व होता है कि इस यूनिट ने
पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए, नेशन फर्स्ट के लिए, और वो जय हिंद और सक्सेस के लिए इतना कार्य किया है। इस यूनिट के 3 विक्टोरिया क्रॉस हैं, यूनिट के शौर्य चक्र, सेना मेडल, और इनके ऑफिसर्स ने बहुत बड़े इनाम जीते हैं। आज के दिन हम सबके लिए जरूरी है कि हम एक बार फिर अपना संकल्प लें कि किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा। द चमोली के कुंवारी पास ट्रैक पर्यटकों से गुलजार है। यहाँ पर्यटक ट्रैकिंग के साथ ही स्कीइंग का मजा भी ले रहे हैं और पहाड़ की हसीन वादियां देखकर काफी खुश हैं। चमोली के कुंवारी पास ट्रैक पर दुबई के पर्यटकों ने बर्फ का मजा लिया। इसके साथ ही पर्यटकों ने यहाँ पर स्कीइंग भी की। वहीं पर्यटकों ने पहाड़ी खाने की भी जमकर तारीफ की। दुबई से आए कुछ पर्यटक ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देख हैरान हैं, क्योंकि वहाँ पहली बार पर्यटकों को ऐसा आकर्षित करने वाला पहाड़ दिखाई दिया है। मुझे एकदम बढ़िया लगा। खाना इतना टेस्टी था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने हाइट पे इतना टेस्टी खाना कैसे मिलता है। सब टीचर्स इतने अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ब्राइब करते हैं मैगी बोल बोल के। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत अकम्प्लिशमेंट फील हो रही है क्योंकि मैं अभी ऊपर पहुंच चुकी हूँ। बच्चों को लेकर हम लोग ट्रैक पे गए थे। ट्रैक बहुत अच्छा रहा, जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हुआ। और हाँ, हम लोगों ने कुंवारी पास एक दिन में कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा हम लोग टाली टॉप गए, और आप लोगों का जो इंतज़ाम था, ऐसा सोचे नहीं था कि हम लोगों को इतने हाइट पे इस तरह का खाना, इस तरह का फूड मिलेगा। घर का मतलब कि फील आया खाने में। दुबई से आए सैलानियों को पहाड़ी की हसीन वादियां, यहाँ के सीधे सीधे लोग और पहाड़ी खाना बेहद ही पसंद आया। सैलानियों का कहना है कि उत्तराखंड किसी जन्नत से कम नहीं। बहुत ही बढ़िया अनुभव था। हम यहाँ पहले गुलिंग कैंप में थे। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था। यहाँ का खाना, रहन सहन, हर चीज का ख्याल ये टीम रख रही थी। थैंक यू फॉर दैट whoever is organizing that। जिंदगी में पहली बार मैं स्नो में ट्रैक कर रही थी। स्नो देखा था दूर से, लेकिन उस पर ट्रैक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद हिल स्टेशन सैलानियों से पैक है, जिससे पर्यटक कारोबारी खुश हैं और स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सोमवाल की रिपोर्ट। इधर बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े ऋषिकेश पहुंचे। यहां परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में दोनों शामिल हुए। वहीं परमार्थ निकेतन आश्रम में चल रहे कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली। वरुण धवन और पूजा हेगड़े तीर्थ नगरी की खूबसूरती और यहां की शांति से प्रभावित दिखे। अपना देश स्वच्छ रखें, हम अपना देश स्वच्छ रखें, मेक इट द क्लीनेस्ट country in the world। यही